हेलो एवरीवन। आज हम पाइथन का इस्तेमाल करके ईच कैलकुलेटर बनाएंगे। उसके बाद अगली वीडियो में मैं आपको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के साथ भी ईच कैलकुलेटर बनाना बताऊंगा। पर हम पहले पाइथन के साथ बनाएंगे क्योंकि इसके साथ इजी है। क्योंकि HTML CSS के साथ हमें फ्रंट एंड भी करना पड़ेगा, CSS भी अच्छी खासी यूज़ करनी पड़ेगी और जावास्क्रिप्ट भी यूज़ करनी पड़ेगी ताकि पर्टिकुलर बटन पर पर्टिकुलर चीज़ वो पाए। तो पाइथन से ईच कैलकुलेटर बनाने के लिए हम सबसे पहले एक पाइथन की फ़ाइल बनाएंगे। मैं पाइथन का यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हो। VS कोड यूज़ करना है उसको भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मुझे पाइथन के लिए पाइथन सही लगता है। तो हम फाइल बनाएंगे। सबसे पहले कैलकुलेट एज। इसके अंदर हमें सबसे पहले जो चीज़ें करनी हैं तो हमें डेट एंड टाइम बैक पैकेज जो होता है पाइथन में वो इंस्टॉल करना पड़ेगा ताकि जो कैलेंडर वाला सिस्टम होता है, जो आप किसी वेबसाइट पे अगर एज फिल करते हो अपनी तो साइड में आता है भी, आप सेलेक्ट कर सको। तो वो वाला इनबिल्ट सिस्टम होता है पैकेज में, तो वो पैकेज हमें सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। डेट टाइम इम्पोर्ट इम्पोर्ट डेट टाइम अभी चलेगा नहीं क्योंकि हमने नीचे कोई भी अभी फंक्शन या फिर प्रोग्राम नहीं बनाया है इसका यूज़ करने के लिए। तो हम अब एक फंक्शन कह सकते हो आप बनाएंगे, कैलकुलेट एज। विच और इसके अंदर हम वर्ड टाइम डालेंगे। तो ये बर्थ डेट हमने डाल दी। अब इसके बाद हमें टुडे एज फाइंड आउट करनी पड़ेगी यूज़र की कि अभी उसकी क्या, मतलब अभी उसका क्या डिफरेंस है उसके बर्थ डेट के मुकाबले। तो टुडे की एज फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले करेंगे टुडे इक्वल टू, अब हम करेंगे यूज डेट टाइम का। तो देखो ऊपर फंक्शन चल पड़ा, जो हमने पैकेज इंपोर्ट किया था वो चल पड़ा अब, क्योंकि हमने इसका यूज़ कर लिया। अब टुडे की हम डालेंगे, सॉरी डॉट बन गया है, टुडे। ओके, सो या अब हम फाइंड आउट करेंगे बर्थ डेट यूज़र की। वापस डेट टाइम का यूज़ करेंगे और इसके बाद हम ये नीचे आया है एक स्ट्रैप टाइम, तो ये एक्सट्रैक्ट करेगा यूज़र्स का डेटेड टाइम। अब बर्थ डेट के लिए हम बनाएंगे सिस्टम। तो यहाँ पर हम ईयर मंथ और डेट लेंगे। तो उसको लेने के लिए हम यूज़ करेंगे ईयर, इसके बाद मंथ, इसके बाद डेट। तो इसमें हम ईयर मंथ और डेट को एक्सट्रैक्ट करेंगे यूज़र के इनपुट के मुकाबले। बाद में हम इनपुट सिस्टम बनाएंगे जिसमें यूज़र डाल पाएगा अपनी पर्टिकुलर एज और टाइम। जब एज मतलब मंथ, ईयर मंथ डेट, टाइम नहीं करेंगे हम उसमें क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब हम एज कैलकुलेट करेंगे यूज़र की। तो एज कैलकुलेट करने के लिए जैसे मैंने पहले बताया था कि टुडे ईयर से हम माइनस कर देंगे बर्थ डेट का ये। सो टुडे ईयर माइनस बर्थ डेट ईयर। तो ये हमारे पास बेसिक फंक्शन बन गया कैलकुलेट करने के लिए एज। अब इसमें एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है। सोचो उसका ईयर ना हो, वो मंथ में या डेज में हो उसकी डेट ऑफ बर्थ, कि अभी जैसे उस दिन वो पैदा हुआ है वो वाला सिस्टम। तो उसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे इफ। तो इफ में हम टुडे मंथ करेंगे। अगर टुडे मंथ लेस देन होगा बर्थ डेट मंथ से, तो हमारे पास क्या आएगा। और एक और केस हो सकता है इसमें, अगर टुडे मंथ इक्वल टू है बर्थ डेट मंथ के।
और सॉरी टुडे मंथ इक्वल टू बर्थडे मंथ, एक केस है। एंड इसमें एक और होगा, अगर टुडे जो है वो लेस देन है बर्थ डेट डे से, टुडे डे लेस देन है बर्थडे से, तो ये बेसिक हमारे पास बन गया कि क्या हो सकता है। अब एक सेकेंड, यहाँ पे लाल आ रहा है। ओके, ये हो गया हमारे पास। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, तो इस केस में हम कर देंगे एज को 1। इस केस में जब हमारे पास टुडे मंथ इक्वल टू बर्थ मंथ और टुडे डे लेस देन होगा बर्थडे से, और माइनस कर देंगे भाई कम है एज अभी। ओके, सो अब हम रिटर्न कर देंगे एज को, रिटर्न एज। ओके ओके, ये आ गई। तो ये हमारे पास अभी पूरा फंक्शन बन चुका है कि कैसे क्या होगा इसमें। अब हम बेसिकली इनपुट सिस्टम बनाएंगे जिसमें यूज़र एंटर कर सके अपनी बर्थ डेट, ईयर और मंथ जो भी है इसका। तो इसके लिए हम करेंगे बर्थ डेट इक्वल टू इनपुट। इसमें इनपुट का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि यूज़र इनपुट ले सकें। अगर हम इनपुट नहीं यूज़ करेंगे, सिंपल ये कर देंगे एंटर प्रिंट योर डेट ऑफ बर्थ और डेट बर्थ डेट, तो नहीं चल पाएगा वो। तो एंटर योर बर्थ डेट, और इसमें हमें एक पर्टिकुलर पैटर्न देना पड़ेगा ताकि जो हमारे पास ऊपर ये वाला हमने यूज़ किया है फॉर्मेट उसी में आए यहाँ पे भी। तो हम यूज़र को दिखाएंगे बाई 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 डैश मंथ डैश डेट, ताकि यूज़र इसे में डाले। जैसे समझ लो मंथ उसका 8 है तो सिंपली 8 ना डाले, 08 करके डालें और ये डैश यूज़ करें। ओके, तो ये हो गया, इसमें इनपुट आ जाएगी यूज़र की। अब हमें यूज़र को दिखाना है कि उसकी एज कितनी है। तो एज के लिए हम करेंगे कैलकुलेट एज बर्थ नीचे। अब हम कर देंगे प्रिंट योर एज। तो ये आ गया हमारे पास बेसिक फंक्शन और यू कह सकते सिस्टम जिसमें हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं यूज़र की एज। अब हम इसे रन करके देखेंगे, कुछ एरर है पर बाद में देखते हैं अगर ये रन नहीं हुआ तो। फॉर एग्जांपल हम कुछ भी डाल सकते हैं, 2004 मंथ 10, ये आ गया योर एज इज़ 19। तो यहाँ पर हमने सारा लाइनों में सारा कोड लिख दिया और हमारे पास सिस्टम आ गया है जिससे हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं यूज़र की एज। अगर हम इसी की जगह अगर हम रुको, अभी क्या चल रहा है 24 2024 03/10, तो हमारे पास एज 0 आ जाएगी क्योंकि हमने ये वाला फंक्शन यूज़ किया था इफ़ टुडे मंथ और टुडे वाला। तो हमारे पास एज 0 आ रही है। तो ये बेसिक हमारे पास एक सिस्टम आ गया। करने को हम डेट के बेसिस पे मतलब टाइम के बेसिस पे कर सकते हैं, पर उसके लिए हमें एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा यहाँ पे। सो ये था बेसिक सिस्टम, और फिर तो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।